नाज़रीन, इस वक्त डी चौक पे मौजूद हूँ। एक दफ़ा फिर से डी चौक पे जो है वो हमने भी महाज संभाला हुआ है, लेकिन इस बार हैरान कुन तौर पर सिक्योरिटी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। पुलिस और रेंजर्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। एक गाड़ी मौजूद है पीछे चाइना चौक पे। चाइना चौक पे सिर्फ रेंजर्स की जो है वो एक गाड़ी और तकरीबन कोई 7 से 8 रेंजर्स के एहलकार मौजूद है। चाइना चौक को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। ये वही चाइना चौक है जहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब पिछली दफ़ा चाय पीने के लिए चले गए थे खैबर पख्तूनख्वा हाउस, और इसी चाइना चौक से वो चले गए थे। लेकिन कारकुनान जो है वो यहाँ तक पहुँचे थे और उन्होंने ये सामने जो जगह है, ये बिल्कुल अब से कुछ देर पहले जो सहाफ़ी है जर्नलिस्ट इब्रार को मैं बता रहा था कि यहाँ से अंदर धकेला था पुलिस को, और तकरीबन वो थी तादाद 4,000 तकरीबन तहरीक इंसाफ के कारकुनान की ये तादाद थी, और पुलिस की बहुत बड़ी तादाद थी। लेकिन उसके बावजूद पुलिस और रेंजर को पीछे धकेल दिया था, भगा दिया था ख़ासकर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने। और एक हवा का जो रुख है उस पर वो गेम चल रही थी। अभी इस जो दीवार जो लगी हुई है कंटेनर्स की, इस दीवार के अगर आप पीछे जाते हैं तो यहाँ पर आपको पार्लियामेंट हाउस पाकिस्तान का, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और जो मुख्तलिफ हसास इदारे, वो सारे यहाँ पर इसी दीवार के पीछे ही मौजूद है। तो इसीलिए यहाँ पर ये दीवार जो है वो लगाई गई है। इसके साथ साथ केपी हाउस भी मौजूद है, इसी रास्ते से आता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सिंध हाउस, जीबी हाउस, पंजाब हाउस, सारे यहाँ पर इसी दीवार के पीछे मौजूद है। और इस दीवार का नाम इब्रार वली साहब ने रखा है दीवारी चीन। और वाकई अगर कोई दीवारी चीन किसी ने नहीं देखा और उसको शौक़ है कि अगर वो दीवारी चीन देखना चाहता है, तो ये एक लंबी दीवार लगी हुई है। ज़रा जूम करके कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये लास्ट की ये दीवारी चीन यहाँ पर लगी हुई है। और इसके साथ साथ इब्रार साहब, मुझे एक सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर दिख रहा है, अगर आप दिखाएं सिर्फ एक ही, लेकिन वो भी बस के अंदर जो है वो चला गया। और इसके अलावा कोई सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ट्रैफिक वाले तो थोड़े बहुत ट्रैफिक के जो एहलकार है वो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ना कोई रेंजर्स, ना कोई पुलिस, कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ने अपने प्लान चेंज किया है। तो इस सूरत हाल में पुलिस ने भी जो है वो अपना प्लान शेयर नहीं किया, और उन्होंने भी अपना प्लान चेंज किया है। और उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान लाखों में आते हैं तो हम भी अपनी तैयारी करके बैठेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे सुकून से, और फिर हम आएंगे डी चौक पे भी आएंगे, और मुख्तलिफ जो एरियाज़ है जहाँ से तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आना है वहाँ पे खड़े होंगे और फिर उनको रोकेंगे। तो सूरत हाल ये है अभी इस्लामाबाद की। अगर इसके साथ साथ बात की जाए ओवरऑल अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तकरीबन जो कमेटी बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतजाज को लीड करेंगे, उनमें से आमिर मुग़ल जो इस्लामाबाद के सदर है वो जो है वो एक वो है। इसके साथ साथ अली बुखारी, इसके साथ साथ जो शोएब शाहीन, ये तीनों जो इस्लामाबाद के तीनों हलकों से पीटीआई के टिकट से इलेक्शन भी ये लड़ चुके हैं। लेकिन इस बार देखना ये होगा क्योंकि शेर अफजल मरवत भी इस्लामाबाद की कमेटी में शामिल है। और शेर अफजल मरवत का पहले ये गिला रहता था कि मुझे पार्टी जो है वो कोई जिम्मेदारी सौंपे तो फिर मैं उसको निभाऊं। तो शेर अफजल मरवत भी इस्लामाबाद की जो कमेटी है उसमें शामिल है। तो देखते हैं कि शेर अफजल मरवत इस बार क्या कुछ कर पाते हैं। और ख़ासकर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा अभी तक जो है वो मंजर आम पर नहीं आए हैं। एहतजाज के दिन ही वो उनका जो प्लान है, प्लान के मुताबिक वो बाहर निकलेंगे। और इस बार जो है वो ये कहा जा रहा है कि टफ़ टाइम हुकूमत को दिया जाएगा। काफ़ी प्रेशर भी जो है वो हुकूमत पे दिख भी रहा है ख़ासकर, और जगह जगह कंटेनर्स बंद है लगाकर, और इसके साथ मोटरवेज बंद है। इसके साथ साथ जो कारोबार है वो बंद है, कॉलेज स्कूल्स वगैरह सब कुछ जो है वो बंद किए गए हैं, हॉस्टल्स बंद किए गए हैं। और वो भी ताहुकुम सानी, जब तक हुकूमत हुक्म नहीं देती उस वक्त तक आप जो है वो ये हॉस्टल्स वगैरह ये आप खोल नहीं सकते। और इसके साथ साथ बात की जाए इंटरनेट की, तो इंटरनेट भी जो है वो बंद हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो नेटवर्क है वो भी बंद होने का खदशा है। और यह कहा जा रहा है कि इस बार तकरीबन जो फ्रंट फुट पर जो है वो शायद रेंजर जो है वो हो, इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पीछे पीछे हो और आगे रेंजर्स हो, ये भी कहा जा रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं। डी चौक की यह ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वो भी आपको दिखाया, और अब तक की जो हमारे पास जो सूरत हाल आई थी जहाँ से
हमने पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी का विज़िट किया, जगह जगह कंटेनर्स लगे थे, वो भी हमने जाके देखे कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे लगे हैं। तो उस हवाले से भी जो है वो आपको आगाह किया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग, और जो कोई न्यू अपडेट आती है हम यहीं पे मौजूद है, आपको अपडेट करते रहेंगे।